ज्ञानदायिनी माँ शारदा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा इस निखिल ब्रह्मांड में किस किस रूप में विराजमान है, इसका बड़ा रोचक तथा प्रेरक वर्णन है। एक स्थान पर कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उन्हें प्रणाम। सृष्टि का आरंभ ही तो शक्ति के आलोड़न से होता है। शक्ति के इस आलोड़न का शमित होना ही प्रलय है, मृत्यु है। जीवन का दूसरा नाम ही तो शक्ति है। इस शक्ति का आदि स्रोत एक ही है। जब यह शक्ति अचल निष्क्रिय स्थिति में होती है, तब उसे ब्रह्म कहा जाता है। यह अचल और निष्क्रिय ब्रह्म अनिर्वचनीय तथा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की परिधि से परे है। इस रूप में यह अज्ञेय है, किंतु क्या यह सर्वथा सर्वकालीन अज्ञेय है? यदि ऐसा हो तो वो हमारे किस काम का? नहीं, वो सर्वथा सर्वकालीन अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय और अनिर्वचनीय ब्रह्म ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की परिधि में तब मानो सिमट जाता है जब वो सक्रिय शक्ति के रूप में लीला करता है। तब वो ज्ञान और अनुभूति का विषय हो जाता है। सक्रिय शक्ति रूपी ब्रह्म ही हमारी आराधना और उपासना का विषय है। वही अभय वरदायी है। उसी की आराधना उपासना द्वारा, उसी की कृपा से हमारा जीवन कृतकृत्य और धन्य होता है। इस शक्ति की कृपा का प्रथम स्फुरन तब होता है जब वो हमारे मन और इंद्रिय की गोचर होकर इस धराधाम में अवतरित होती है। इस अवतरण के पीछे हेतु क्या है? करुणा, जीव के प्रति अहेतु की कृपा। उसकी करुणा और कृपा को पहचानने की क्षमता भी तो जीव में होनी चाहिए। शक्ति जब ऐश्वर्य और वैभव के साथ अवतरित होती है, तब उसके प्रति जीव के मन में भय मिश्रित श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह इस शक्ति के सामने नत तो होता है, पर अपनत्व बोध नहीं कर पाता। सखा कृष्ण के साथ कितना अपनत्व है, कितना ममत्व है, किंतु वही अर्जुन उनके विराट तथा ऐश्वर्यशाली रूप में कंपित गात्र खड़ा है। इस ऐश्वर्य शक्ति के अपनत्व बोध उसके अंक में जाकर ही तो जीव शिव होता है। ऐश्वर्य की चकाचौंध में भला कभी अपनत्व होता है? अंक में जाया जाता है। इसीलिए तो करुणामयी इस बार ग्राम्य बाला के रूप में जयराम बाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर आई, और आई भी प्रथम संतान सबसे बड़ी कन्या होकर। जन्म से ही मानो मातृत्व की मूर्ति। छोटे छोटे 5 भाइयों को आमोदर नदी में नहलाना, उनको खिलाना पिलाना, एक शब्द में माँ के समान उनका पालन पोषण करना। तभी तो जयराम बाटी ग्राम की सारू आज लाखों देशी विदेशी भक्तों की माँ और होली मदर होकर उनके हृदय में विराज कर सब प्रकार से उनका मंगल कर रही हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ कि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी साक्षात लक्ष्मी होकर भी वे अत्यंत कृपापूर्वक हम सबको अपनत्व बोध कराने के लिए, अपने अंक में ले लेने के लिए दरिद्रता में रहीं। वाजिक ऐश्वर्य और वैभव की छाया तक नहीं उनमें। अभी स्वयं किशोरी नववधू होकर दक्षिणेश्वर आई, आते ही भक्तों की माँ हो गई। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने बोध करा दिया कि जो भवतारिणी मंदिर के गर्भगृह में विराजकर भक्तों की सेवा पूजा ग्रहण कर रही हैं, वही तो नहबत में रहकर भक्तों के लिए भोजन बना रही हैं। जगत जननी के 2 रूप, भवतारिणी और शारदामणि। माँ, तुम्हारा भवतारिणी रूप कितने लोग देख पाते हैं? कोई एक राम प्रसाद, कोई एक रामकृष्ण और शायद कोई एक नरेंद्र। इसीलिए तो माँ करुणामयी तुम इस बार आई शारदामणि के रूप में हम सबकी अपनी माँ होकर। अमजद मेरा वैसा ही पुत्र है जैसा शरत। ब्रह्मज्ञानी शरत महाराज
और अपराधी अमजद के प्रति समान प्रेम, समान करुणा। यह तुम्हें छोड़कर और कौन दिखा सकता था माँ? तुम्हारी करुणा, तुम्हारे प्रेम में कोई दूसरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। तभी तो जगत कल्याण के लिए लीला संवरण के केवल 5 दिन पहले अन्नपूर्णा की माँ को निमित्त बनाकर समस्त आध्यात्मिक साधना के सागर को गागर में उड़ेलकर सुख शांति का महामंत्र तुमने दिया। यदि शांति चाहती हो बेटी, तो किसी के दोष मत देखना, दोष केवल अपना ही देखना। संसार को अपनाना सीखो, कोई पराया नहीं बेटी, संसार तुम्हारा ही है। यही तो सूत्र है जीवन साधना का, यही उपाय है व्यक्ति के कल्याण का। पराया होना, दूसरा होना, यही तो सारी अशांति के मूल में है। जब तक हमारी दृष्टि में दूसरा रहेगा, हम दुख और अशांति से बच नहीं सकते। दूसरे के होते ही भेद शुरू होता है। भेद स्वार्थ को जन्म देता है। फिर अपनी सुविधा, अपना सुख देखना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अपनी व्यवस्था करने में दूसरों की उपेक्षा न चाहकर भी हो जाती है, और उपेक्षा हो जाने पर बदले में न चाहकर भी हमें वो घृणा के ब्याज के साथ वापस मिलती है। यह घृणायुक्त उपेक्षा हमारी सुख सुविधा के आयोजन में हमारे न चाहने पर भी विष की बूंद बनकर टपक पड़ती है तथा हमारे समस्त व्यक्तित्व को कड़वाहट से भर देती है। और यह सब होता है पराया देखने पर, दूसरा देखने पर। इसीलिए तो तुमने मंत्र दिया माँ, कोई पराया नहीं, संसार तुम्हारा है, इसे अपना बनाना सीखो। यही सीखना तो जीवन की साधना है। तभी तो साधक शिरोमणि अवतार वरिष्ठ ठाकुर ने कहा, जब तक जीऊं तब तक सीखूं। सीखने का यह क्रम मुक्ति पर्यंत चलाना होगा। ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती, तुम इस बार आई हो सिखाने के लिए सारदा होकर। जीवन भर सबको अहेतुक कृपापूर्वक सार ही देती रही। इस निस्सार संसार में रहकर भी सार कैसे पाया जाए? सारे जीवन तुमने यही तो दिखाया और सिखाया माँ। सुपुत्री होने का सार क्या है? कोई तुमसे सीखे। सहधर्मिणी और गृहिणी का सार तुम दक्षिणेश्वर में दिखा गई। नववधुत्व का सार तुम कामारपुकुर की लीला में दिखा गई। मातृत्व के सार की तो तुम मूर्त रूप ही रही। संग माता के रूप में करुणा विगलित हो अनधिकारी संतानों को शरण में ले उन्हें अधिकारी बना गुरु तथा गुरु कृपा का सार तुम ही दिखा गई। अनासक्ति, वैराग्य, विवेक और संन्यास जीवन का सार संसार तुमसे सीखे। जननी, संसार का सार ही तो तुम थी। इसलिए माँ, यदि तुमको अपना बना ले तो फिर हमारे लिए कोई पराया नहीं रह जाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम ही तो संसार का सार हो। तुमने ही तो विश्व ब्रह्मांड पसारा है। तुम ही तो इसमें अनुस्यूत और ओतप्रोत हो। कोई इसे तुम्हारी माया कहता है तो कोई लीला, किंतु हो तो माँ तुम ही। तुम्हारे अतिरिक्त तो सभी रिक्त है, खाली है। जो है अस्ति वो तो तुम ही हो। तुम ही तो भासमान हो रही हो। माती और प्रेम स्वरूपिणी, तुम ही तो एकमात्र प्रिय हो। तुमसे विमुख होना ही तो पराया होना है। माँ, तुमसे विमुख होने पर ही तो जगत पराया लगता है, और पराया लगते ही दोष दिखते हैं दूसरों के। अपनी आंखों में समाया मूसल भी नहीं दिख पड़ता, पर दूसरों की आंखों का तिनका भी मूसल दिखने लगता है। इसीलिए तो तुमने चेतावनी दी, मनुष्य पहले अपने मन को दूषित करता है, तब दूसरों के दोष देख पाता है। दोष देखने के दोष से दूषित मन लिए हम जलते रहते हैं। इस दाह से बचने का उपाय भी तो तुमने बता दिया। माँ करुणामयी, कैसी तुम्हारी करुणा! विष से विष कटता है। दोष देखना ही है तो अपने दोष देखो। कैसा अद्भुत रसायन! दोष देखने की दुष्ट वृत्ति जब तक दूसरों के पीछे लगी रही, तब तक इसने मन में दावानल जला रखा था। इसकी दाह से दिन रात अशांति,
किंतु ज्यों ही इसे अपने पीछे लगाया, अपना दोष देखने लगा कि अद्भुत परिवर्तन। उसी क्षण से हृदय में धधकने वाला यह दावानल शांत होने लगता है, दाह मिटने लगती है और आश्चर्य, अपने दोष देखते देखते हमारा मन निर्दोष और निर्मल हो उठता है। कैसा अद्भुत रसायन तुमने दिया है माँ। मैं सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ। मेरे बच्चे यदि धूल और कीचड़ में सनकर आए तो धूल झाड़कर मुझे ही तो उन्हें गोद में लेना पड़ेगा। जगत जननी, इससे बड़ी कृपा, ऐसी अपार करुणा मनुष्य क्या विश्व ब्रह्मांड के इतिहास में भी कहीं खोजे न मिलेगी, न भूतो न भविष्यति। तुम तो हमारी ही माँ हो, तुमसे भला कभी पराया हुआ जा सकता है? तुमसे विमुख होकर हम कब तक रह सकते हैं? तुम्हारे बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता माँ। किंतु हमने अपने आप को असत की, अज्ञान की धूल में इतना सान लिया है कि हम तुम्हें भूल बैठे हैं, तुमसे विमुख हो गए हैं और इसीलिए तो संसार नरक की ज्वाला में जल रहे हैं, दुख और अशांति से छटपटा रहे हैं। इससे छूटने का क्या कोई उपाय नहीं है माँ? साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, कठोर तप आदि की बातें तो बहुत सुनी है, पर माँ, उनकी ओर देखते ही लगता है बौने होकर चांद को पकड़ने की चाह। क्या हम चांद को पकड़ पाएंगे? यह सोचकर ही मन बैठ जाता है, निराशा घेर लेती है। लगता है ज्ञान वैराग्य के अधिकारियों की तो जाति ही अलग होती है। तब क्या हमारा कुछ न होगा? क्या हम संसार पंख में ही पड़े रहेंगे? माँ, हम तो तुम्हारी अति सामान्य संतान हैं, इसीलिए तो हमारे मन में ऐसा संदेह आता है। किंतु ममतामयी, तुम तो सर्वज्ञा त्रिकालदर्शिनी हो, इसीलिए तो इतना ठोक बजाकर, इतनी परीक्षा लेकर तब चरणाश्रय देने वाले ठाकुर से भी हम सब निरीह अनाधिकारी संतानों के लिए यह वचन ले ही लिया, तुम्हारे पास जो आएगा उसका यह अंतिम जन्म होगा और उसे तुम्हें दर्शन देना होगा। और ठाकुर को यह मानना पड़ा कि तुम्हारी प्रत्येक संतान को फिर चाहे अंत समय में ही क्यों न हो, वे दर्शन देंगे तथा हाथ पकड़कर अपने धाम में ले जाएंगे। जननी, तुम्हारी करुणा ने ही तो अवतार वरिष्ठ से यह करा लिया। हमारे लिए पथ कितना सहज कर दिया माँ। तुमने कहा मन में सोचना, हमारा कोई न हो, एक माँ अवश्य है। भवतारिणी, क्या इससे भी सहज कोई पथ हो सकता है? कल्पना स्वयं उस पथ की कल्पना नहीं कर सकती। 60-65 वर्ष इस धराधाम में लीला कर तुम हमारी स्थूल आंखों से ओझल हो गई, तब क्या तुम अदृश्य और अज्ञेय हो गई, निष्क्रिय, निर्गुण, निरपेक्ष, उदासीन? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तुम आई ही क्यों थी? स्वयं ठाकुर ने ही तो हमें तुम्हारे आने का प्रयोजन बताया है। वो शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने आई है। वो ज्ञानदायिनी है, महाबुद्धिमती। वो क्या कोई ऐसी वैसी है, वो मेरी शक्ति है। ज्ञानदान, यही तो तुम्हारे आने का प्रयोजन है, यही युग की अनिवार्य आवश्यकता है। विश्व ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने वाला मनुष्य अपने संबंध में कितना अज्ञ है। बाह्य प्रकृति को जीतने के नाम पर अपने ही बनाए बंधनों से वो किस प्रकार बंध आया है, अपने ही बुने जाल में वो कैसा फंस गया है। अपनी उत्पन्न की हुई शक्ति के द्वारा अपना ही विनाश करने पर तुला हुआ है। मानव जाति को इस आत्मघात से तुम्हारे दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त और कोई नहीं बचा सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में भी तुम ज्ञान का सार दे गई। तुमने कहा भगवान इसी मनुष्य शरीर के भीतर है, मनुष्य उनको न जानने के कारण ही भटकता हुआ मर रहा है। भगवान ही सत्य है और सब मिथ्या। यह वो ज्ञान है जो आधुनिक मानव को सामूहिक आत्मघात से बचा सकता है।
आधुनिक मानव की कठिनाई यह है कि वो मिथ्या को ही सत्य समझे बैठा है। भूल से वो यह समझ बैठा है कि उसके दुख का कारण उसका पड़ोसी है, दूसरों के कारण ही वो दुखी है, दरिद्र है, पीड़ित है। और उसका दूसरा समाधान उसने ढूंढा, पड़ोसी का सिर फोड़ देना, दूसरों को मिटा देना, तभी सुखी और सुरक्षित रहा जा सकता है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए तवंचे से शुरू कर एटम तथा हाइड्रोजन बम तक बना रखा है। नाखून काटने की नहरनी से जिस मनुष्य को अनायास ही मारा जा सकता है, उसी मनुष्य से अपनी रक्षा करने के लिए उसने एटम और हाइड्रोजन बम बनाया है। और यह आदमी हर दूसरे दिन अपने पड़ोसी को धमकी देती है। पर वह एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचता कि भला आदमी जिसके सिर पर तू एटम बम फोड़ना चाहता है, उसका सिर तेरे सिर से दूर नहीं है। तेरा एटम बम पड़ोसी के साथ साथ तेरा सिर भी तो फोड़ देगा। दूसरों को मिटाने के साथ साथ तू भी तो मिट जाएगा। आधुनिक मानव को यहाँ रुककर एक बात समझनी होगी। यह ठीक है कि आज मनुष्य दुखी, दरिद्र और पीड़ित है, किंतु उसकी पीड़ा और दारिद्र्य का कारण उसका पड़ोसी या दूसरा नहीं है। कारण है उसका अपना यह अज्ञान कि उसने असत को सत्य समझ लिया है। उसे यह जानना और अनुभव करना होगा कि भगवान ही सत्य है और सब असत। भगवान को न जानने के कारण ही वह दुख कष्ट पा रहा है तथा भटकता फिर रहा है। अतः यह बात ठीक ठीक समझ लेनी होगी कि भगवान को जाने बिना दुख कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए जैसे भी हो भगवान को जानना होगा, उनसे घनिष्ठ परिचय एवं संबंध जोड़ना होगा। उसे खोजने कहाँ जाए? माँ ने दिखा दिया है कि भगवान इसी शरीर के भीतर विराजमान है। अतः पहली बात जो स्मरण रखनी है वह यह कि यह शरीर भगवान का मंदिर है, भोग विलास का रंग महल नहीं। इसलिए सजग सावधान रहकर सतत यह चेष्टा करनी होगी जिससे यह मंदिर किसी तरह अशुद्ध और अपवित्र न होने पाए। भगवान भीतर है, हमारा अंतकरण इस देह मंदिर का गर्भगृह है, वहीं वे विराजमान हैं। इसलिए हमें खूब सावधान होना होगा कि जिससे भगवान का यह सिंहासन अशुद्ध न हो जाए। दिन रात सावधान रहकर इसकी पवित्रता की रक्षा करनी होगी। शुद्ध अंतकरण में ही भगवान से हमारी भेंट होगी, परिचय होगा और हम उनके हो जाएंगे। एक बार उनका हो जाने पर अपना कुछ नहीं रहता, फिर मैं नहीं तू हो जाता है। जब तक यह न हो तब तक क्या करें? साधना। शरीर को साधना होगा, मन को साधना होगा, बुद्धि को साधना होगा। यह साधना कैसे करनी होगी वो भी तो माँ दिखा गई। जो कर्तव्य हमारे हिस्से में आया है उसका ठीक ठीक पालन करना, सतत कर्मठता, आलस्य की छाया तक नहीं, और वो भी निष्काम। निष्काम कर्म करते हुए भी एक कामना मन में सतत जगाए रखनी होगी, भगवान के प्रति प्रेम की कामना। तभी तो माँ ने कहा है, सबके प्रति कर्तव्य का पालन तो करना, किंतु प्रेम करना केवल भगवान से। और जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, हम उसके लिए क्या नहीं करते। अपने प्रियतम को सुखी करने की कितनी ललक हमारे मन में होती है। उनके सुख में ही हमारा सुख है। सभी कुछ प्रभु प्रीत्यर्थ ही तो करना है। नर रूप में विराजमान इस प्रभु की सेवा के लिए ही तो यह आयोजन, यह प्रतिष्ठान, यह शारदापीठ, यह विद्या मंदिर तथा और भी न जाने क्या क्या बना है। माँ, प्रभु की पूजा के ये नव विधान भी तो तुम ही दे गई। जब संदेह उठा तब असंदिग्ध रूप से तुमने कहा, नरेन जो कर रहा है ठीक है, यह उनकी ही इच्छा है, उनका ही काम है। ये सभी प्रतिष्ठान हमारे पूजा स्थल हैं। इसका प्रत्येक घटक हमारा उपास्य है। मनुष्य के अंतकरण में विराजमान भगवान को जानने में उसकी सहायता करना हमारी सेवा है।
व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होना हमारा धर्म है। इस सेवा धर्म में अपना तन मन धन सब कुछ सतत समर्पित करना हमारी उपासना है। व्यक्ति को इस उपासना का अवसर देना, यही इस प्रतिष्ठान का प्रयोजन है। ज्ञानदायिनी हम सबके अंतकरण में ज्ञान के रूप में उद्भासित हो, यही उनके चरणार विंदों में सतत प्रार्थना है।